नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये तो मैं आप सबको कह देता हूँ, हमेशा कहता हूँ और इसीलिए कहता हूँ कि ये हमारा इंट्रोडक्शन जैसे कि सिग्नेचर साइन है जिसे कहते हैं ना। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई पुरानी, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हो और बहुत से सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए। मेरे सब्सक्राइबर 7 से 8 हज़ार अभी हो गए हैं, 10,000 होने को है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत वीडियोस बनाने को कहते हैं और इंडस्ट्रीज़ के बारे में और ये फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। जो भी मैं जानता हूँ वो सभी आपको बताऊँगा। दोस्तों, एक ऐसा किस्सा है, वो कलाकार का किस्सा है जो कलाकार आज सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है और हमारा हीमैन है। दोस्तों, ये ऐसे ही हीमैन नहीं बने। पंजाब से आए हुए थे, लेकिन काम कुछ मिल नहीं रहा था। दादर में श्री साउंड स्टूडियो था पुराने ज़माने में, बहुत पहले मतलब शुरुआती दौर में। तो वहाँ पे पड़े रहते थे, वहीं पे पड़े रहते थे, यानी क्या है, वहीं पे बैठे रहते थे और वहाँ पे ज़्यादातर शूटिंगें होती थी। और बाजू में गुप्ता जी रेस्टोरेंट, गुप्ता जी का एक छोटा-सा ढाबा था। वहाँ पे कुछ खाना भी मिल जाया करता था, जैसे वड़ा पाव या जो भी मुंबईया है, मुंबई का फ़ास्ट फूड यानी वड़ा पाव है, वो जो मिल जाया करता था, वो एक वड़ा पाव और एक ग्लास पानी पी के सो जाते थे। क्योंकि कुछ इनकम थी नहीं, कुछ भी नहीं था, ना तो घर से सपोर्ट था, घर से बोले बिना मतलब आ गए थे तो सरदार, लेकिन उन्होंने दाढ़ी मूंछ अपनी कटवा के फ़िल्म लाइन का ऐसा चस्का लगा था, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार को देखा था, दिलीप कुमार जैसा मैं बनूँगा, ऐसा करके वो मुंबई तो आ गए थे और ये भी कहा था कि दिलीप कुमार को मैं मिलूँगा। अब वो जो पंजाब में तो ऐसा है कि हर घर खुले होते, कोई भी आता है, जाता है, मिलते हैं ऐसे ही दरवाज़े में, किसी को भी वेलकम होता है। तो ऐसा ही करके वो दिलीप साहब के घर पे भी चले गए थे, लेकिन दिलीप साहब ने जब देखा कि ये कोई घर में चला आया, तो उनको बाहर निकाल दिया था, भगा दिया था कि ऐसे आ रहा है, आया नहीं जाता, ऐसे मत आइए। तो भी वो कहता था, दिलीप कुमार साहब के कहता रह गया कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप जैसा बनना हूँ, लेकिन दिलीप साहब ने उनको बाहर निकाल लिया था। ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन दोस्तों, उनकी पहली फ़िल्म आई थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये फ़िल्म आई थी, लेकिन उस वक़्त उनको क्या मिला था? 51 रुपीज़, 51 रुपये, जो आजकल हम लोग शादी में, आजकल शादियों में भी 51 रुपीज़ नहीं देते कोई भी शगुन के तौर पे। तो दोस्तों, वो मिला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो डूबते को सहारा ही सही करके उन्होंने 51 रुपीज़ भी ले लिया। लेकिन उस वक़्त 1964 में 51 रुपीज़ यानी बहुत था, बहुत कुछ था। 2 दिन का खाना भी आ जाता था, 2-3 दिन का खाना हो जाता था। और गुप्ता जी तो थे ही, क्योंकि गुप्ता जी जानते थे कि ये कलाकार बनने आया है, तो खिला देते थे। गुप्ता जी भी बहुत अच्छे थे, तो वो खाना खिला देते थे और ऐसे ही गुज़ारा चल जाता था। उस वक़्त उनका एक दोस्त था, मनोज कुमार। मनोज कुमार तो राइटर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी काम भी करते थे। वो स्क्रिप्ट लिखा करते थे, डायलॉग्स लिखा करते थे, उसमें वो मिल जाते थे पैसे, उनको अच्छे मिलते थे, 150-200 रुपए मिल जाते थे, उसमें पूरा महीना भी चल जाता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि धर्म साहब जब नाखुश हो गए कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं चले जाऊँगा, तो उन्होंने गुप्ता जी के पास एक चिट्ठी रखी और धर्म को मनोज जी को लिखी कि मैं आज चले जाऊँगा, आज की ट्रेन इतने बजे, 2 बजे की ट्रेन है, दादर स्टेशन से मैं निकल जाऊँगा, मुझे कुछ रास नहीं आता, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो धर्म जी ने जैसे वो चिट्ठी पढ़ी और दौड़ते हुए दादर स्टेशन गए और ट्रेन से उनको उतारा और कहा कि दोस्त, तेरा दोस्त है, तेरा दोस्त है, तब तक भाग के जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा, पूरे महीने खाना खिलाऊँगा। और फिर उन्होंने गुप्ता जी के वहाँ भरपेट खाना खाया और बहुत काम किया। उस वक़्त मनोज कुमार जी भी एक्टर बनने आए थे, उनको भी फ़िल्म नहीं मिल रही थी। लेकिन देखिए, 1 महीने के अंदर ही उन्हें फ़िल्म मिल गई, धर्म साहब को मिल गई दिल भी तेरा हम भी तेरे, और मनोज साहब को भी एक फ़िल्म मिल गई। उसकी वजह से वो दोनों लाइमलाइट में आ गए। और उस वक़्त ऐसा था कि प्रोड्यूसर्स को नए कलाकारों की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन भी नहीं था, जो कि आजकल सभी लोग करते, क्योंकि उस वक़्त में ऐसे समझते थे कि ये तो भाड़-वाड़ का ना नट का जो काम करते, वो
अच्छी बात नहीं और बुरी बात मानी जाती थी फ़िल्मों में काम करना। तो उस वक़्त दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए धर्म साहब 51 यानी 51 रुपये मिली थी। वो तो उन्होंने रख लिए अपने शगुन के तौर पे। चलो ऐसे ही दिन निकल जाएँगे। काम करते रहे लेकिन कुछ रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं हुआ, प्रोड्यूसर्स की तरफ से कुछ काम नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही घूमते रहते थे श्री साउंड स्टूडियो में, तो वहाँ पे एक फ़िल्म की शूट हो रही थी। राजेंद्र कुमार थे उसमें हीरो और शायरा बानो जी हीरोइन थी, नज़ीर हुसैन साहब थे, सब बड़े कलाकार थे। तो उसमें अभी उस वक़्त तो ऐसा था ना कि जैसे कि धर्म साहब कहते कि बेगर्स हैव नो राइट्स टू चूज़। तो बेगर्स तो ऐसा हाथ रहता है, उन्हें जो काम मिल गया वही करते। लेकिन वो बात भी सही थी कि उनके पास कोई चारा ही नहीं था, जो भी मिलता था वो करना ही था। उसमें नेगेटिव रोल था, विलन का रोल था, आई मिलन की बेला में। आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिए मिले तो। आई मिलन की बेला में धर्म साहब ने विलन का रोल भी किया था। वो विलन का रोल किया, लेकिन राजेंद्र कुमार इतने हिट थे, इतनी फ़िल्म चली, बहुत अच्छी फ़िल्म चली और लोगों को धर्म साहब ही-मैन जो यंग बॉडीगार्ड जैसे लगते थे, वो पसंद आ गए और नेगेटिव रोल करके उनको फ़िल्में मिलने लगी और बाद में उन्होंने पॉज़िटिव रोल किया। देखिए दोस्तों, जो मिल जाता है, जिस वक़्त जो मिल जाता है, वही सब कुछ है, वही बड़ा है। तब तो एक्जिस्टेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एक्जिस्टेंस की ज़रूरत थी, ज़िंदा रहना ज़रूरी था। मरता क्या नहीं करता, वैसे उन्होंने ये काम किया, नेगेटिव रोल कर दिया, विलन का रोल कर लिया, जो भी फ़िल्म मिली, लेकिन उससे उनको पहचान मिली और बाद में जो हीरो बन गए, हीरो का ही काम किया और आज तक उन्होंने जो उनकी जो भी पहचान है आई मिलन की बेला से बनी और बहुत बड़े हीरो बने। प्रतिज्ञा उनकी बहुत अच्छी फ़िल्म थी, बहुत मेरा गाँव मेरा देश, बाद में तो बहुत सी फ़िल्में आई और छा गए इंडस्ट्री पे। दोस्तों ऐसा ही होता है, नेगेटिव पॉज़िटिव कुछ नहीं होता, होता तो है लेकिन उसी में भी आप अपना कैलिबर दिखाओ, आप अपना काम दिखाओ, तो आपको तब तो कोई था ही नहीं चूज़ करने का, जो काम मिले वही क्योंकि पहले पहचान बनानी पड़ती है तो। धर्म साहब ने भी ऐसा ही किया, पहले अपनी पहचान बनाई, उसके बाद वो चूज़ी हो गए कि मैं क्या काम करूँगा। क्योंकि तब जब आपका नाम हो जाता है तो आप किसी को कह सकते हो कि मैं सिर्फ़ पॉज़िटिव रोल ही करूँगा, हीरो का ही रोल करूँगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ धर्म साहब के उसमें। उस धर्म साहब को इतने सालों के बाद बहुत सी अभी भी फ़िल्में करते हैं, लेकिन उनको मैंने बचपन में देखा था, मैं तो तब यंग था, तो बचपन में मैंने देखा था, उनकी फ़िल्में देखी थी, तो बाद में सुपर हिट हो गए धर्म साहब। ऐसे धर्म साहब को सैल्यूट करता हूँ, मेहनत रंग लाई। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है, यानी पहले अपना कैलिबर दिखाओ, उसके बाद चूज़ी बनो। दोस्तों आज का ये वाक़या कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा, मुझे लिखिएगा और आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो और क्या किस बारे में जानना चाहते हो वो भी लिखिए। मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा, उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। अगर आप नए हो तो जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और ऑल पे भी बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती जाएगी। दोस्तों मिलते हैं कैसे ऐसे ही वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए रंगीन राहों में। दोस्तों दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।